साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु माता जी की रहमत साथ संगत जी हम सब पर कृपा बनी रहे, यही दासी की साथ संगत जी अरदास है, विनती है। प्यारी साथ संगत जी, हमें निरंकार ने ये सुंदर रूप दिया, सुंदर शरीर दिया। प्यारी साथ संगत जी हमें इसका अच्छे आचरण में साथ संगत जी रखना है, तभी प्यारी साथ संगत जी हम अपने कर्मों का साथ संगत जी हमें अपना जीवन हौसले के साथ जीना है। एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करनी, प्यार से जीना है। यही सतगुरु बाबा जी की भी सिखलाई है और सतगुरु माता जी भी साथ संगत जी आज यही हमें पैगाम दे रही हैं, यही सिखा रही हैं कि हमें हौसले के साथ अपने साथ संगत जी जीवन को संवारना है। जो कि साथ संगत जी प्यार और हौसला जिसके अंदर है, सहन शक्ति है, वो ही साथ संगत जी कर सकता है। साथ संगत जी एक समय की बात कि एक साधु अपनी कुटिया में बैठा है, जब तप कर रहा है, वहाँ पर एक आदमी आता है, एक गाय लेकर आया और कहने लगा, साधु महाराज ये गाय आपको सौंपन कर रहा हूँ, आपने सेवा करनी है, यहाँ पर इसको अपनी कुटिया में रख लो। प्यारी साथ संगत जी साधु महाराज बहुत खुश हुए और साथ संगत जी जो उसके आगे शिष्य थे वो भी बहुत खुशी से नाच उठे कि अब तो हमें इसका दूध पीने को मिलेगा, अब हमें अच्छी दही मिलेगी, दूध मिलेगा, लस्सी मिलेगी, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, मावा मिलेगा। प्यारी साथ संगत जी बहुत खुश होने लगे। यही साथ संगत जी संतों की जीवनी है। प्यारी साथ संगत जी इसके बाद बहुत सेवा की उसकी। साथ संगत जी हर रोज़ अच्छे कभी खीर बनाते तो कभी दूध पीते, कभी दही खाते। साथ संगत जी समय बीता, कुछ समय बाद वो गाय वहाँ से खुलकर चली गई। एक शिष्य साथ संगत जी साधु महाराज के पास भागा आया, कहने लगा कि साधु महाराज जी गाय तो चली गई। तब प्यारी साथ संगत जी साधु महाराज फिर खुश हुए, अच्छा हुआ चली गई। प्यारी साथ संगत जी वो कहने लगा कि ये क्या बात हुई कि जिस दिन गाय आई तब भी आप बहुत खुश हुए और कहा कि अच्छा हुआ गाय आ गई, और आज भी इतना खुश हो रहे हो। तो प्यारी साथ संगत जी साधु महाराज ने कहा, बहुत अच्छा हुआ चली गई गाय, बहुत ही खुशी हुई। साथ संगत जी सारे शिष्य देखने लगे कि साधु महाराज शायद बौखला गया है, इसको कुछ हो गया है। तभी प्यारी साथ संगत जी साधु महाराज ने कहा कि अच्छा हुआ हमें इसका गोबर नहीं उठाना होगा। साथ संगत जी संत वही जो कि हर रजा में खुश रहे। साथ संगत जी गाय आई तब भी खुश हुए और साथ संगत जी गाय चली गई तब भी खुश हुए, क्योंकि साथ संगत जी संतों की जीवनी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी जैसा भी समय आता है हमें उसी में शुक्र करना है। हमें निरंकार का शुक्र करना है कि जैसा दिया है वो बहुत ही अच्छा समय है। आए तब भी साथ संगत जी खुश होना है, जाए तब भी खुश होना है। साथ संगत जी यदि पेड़ लगा है एक खजूर का, एक नारियल का और एक साथ संगत जी गुलाब का, वो सोचे कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, काश मेरे ऊपर ये गुलाब का फूल लग जाए। या फिर साथ संगत जी गुलाब का गेंदा सोचे कि मैं नारियल के पेड़ जितना उग जाऊं, बड़ा हो जाऊं। साथ संगत जी कभी नहीं हो सकता, वो अपने आप दुखी ही हो सकते हैं। यदि साथ संगत जी वो ये सोच लें कि नारियल सोचे कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, और फिर साथ संगत जी एक गेंदे का फूल, साथ संगत जी गुलाब का फूल ये सोच ले कि चलो इतने कांटों के बीच रहकर भी मुझे फूल बनाया, ये भी एक कुदरती माया है। इतने कांटों के बीच में फूल उगाया, ये भी एक निरंकार की ही मर्जी है। प्यारे साथ संगत जी यदि हम अपने आप को इनमें ढाल लेते हैं तो ही हम सच्चे संत बन सकते हैं, संत की जीवनी जी सकते हैं। वरना तो साथ संगत जी हम एक दूसरे के पीछे आज संसार भाग रहा है, ये नहीं पता चलता कि ये भाई है या बाहर का है।
साथ संगत जी बस जेल सी बनी हुई है कि वो मेरे से आगे ना जाए या मैं उससे पीछे ना रहूं। यही साथ संगत जी जीवनी बनी हुई है। साथ संगत जी एक बार एक वैश्य के साथ संगत जी घर के सामने कबीर जी ने अपनी झोपड़ी बना ली। वहाँ पर साथ संगत जी कबीर जी अपनी भक्ति कर रहे हैं और साथ संगत जी जब उसके वैश्य के घर साथ संगत जी वो तबेले वगैरह जो भी साथ संगत जी बजता जो भी बजता साथ संगत जी उनकी धुन पे कबीर जी कीर्तन करते और झूम उठते साथ संगत जी भक्ति में। साथ संगत जी जो भक्ति करता है उसको ये नहीं पता कि सामने कौन रहता है या कौन सी जगह है, उसे अपनी भक्ति का ही साथ संगत जी पता होता है कि मैंने कैसे भक्ति करनी है। साथ संगत जी कबीर जी बहुत ही भक्ति में मगन हो जाते। साथ संगत जी उनकी आवाज़ सुन के जो वैश्य के घर जो लोग उसके आते वो एक एक करके साथ संगत जी कबीर के पास जाने लगे और उसकी भक्ति के साथ जुड़ते चले गए। एक दिन वैश्य ने सोचा कि यदि ये कबीर का झोपड़ा यहाँ रहा तो ये कबीर यदि यहाँ रहा तो ये तो मेरा काम ही चौपट कर देगा। उसने साथ संगत जी अपने यारों को भेजा और उस कबीर की झोपड़ी में आग लगवा दी। लेकिन साथ संगत जी कबीर साइड पे बैठा फिर भी अपनी भक्ति में मगन है और यही कह रहा है, भगवान से दुआ कर रहा है कि वाह रे भगवान तेरी कितनी माया कि एक ये छत का फासला था, मैं तेरी कुदरत को अपनी आँखों से खुले आँखों से देख पाऊँ। ये ओट भी ना रहे, छत की ओट भी ना रहे, मैं खुले में चमकूँ और इस आसमान का नज़ारा देखूं, तारों का नज़ारा देखूं, चंद्रमा का नज़ारा देखूं, तभी तो ये तेरी मर्जी हुई है। प्यारी साथ संगत जी एक संत की वाणी थी और संत का रहन सहन था। तभी प्यारी साथ संगत जी उनकी झोपड़ी धू धू करते हुए जल रही है और कबीर जी मुस्कुरा रहे हैं और भक्ति करते जा रहे हैं। इधर साथ संगत जी पासा पलटा, वो वहाँ से साथ संगत जी थोड़ी सी चिंगारी उड़ी, सामने वैश्य के पर्दों में साथ संगत जी जा लगी। थोड़ी देर बाद ही पूरे उसमें जो उसका वैश्य का चुबारा था उसमें सारे में आग फैल गई। अब साथ संगत जी वैश्य चिल्ला रही है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आपने सबको आदमियों को इकट्ठा किया, लेकिन साथ संगत जी आग से डर कर सारे ही भाग गए। इतने में साथ संगत जी वो वैश्या कबीर के पास गई। साथ संगत जी रोते रोते साथ संगत जी वैश्या भागी भागी उस कबीर महात्मा जी के पास गई। साथ संगत जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, कबीर कबीर कबीर, ये क्या हो गया, मेरे यहाँ पर तो सारी आग लग गई। साथ संगत जी उसको अंदर से गिलानी हुई अपने आप पर कि ये मैंने क्या कर दिया, कबीर का झोपड़ा जला दिया तो आज मेरा भी झोपड़ा जल गया। प्यारी साथ संगत जी उससे याचना करने लगी अपनी कमियां को। प्यारी साथ संगत जी कबीर कहने लगा कि ये हमारी मर्जी नहीं, ये ऊपर वाले के निरंकार की मर्जी है, इसमें तेरा कसूर नहीं, मेरा कसूर नहीं। प्यारी साथ संगत जी वो कहने लगी, नहीं मैं तो आपकी कसूरवार हूँ, ये मैंने अपने यारों को भेजकर आपका झोपड़ा जलवाया था और आज मेरा भी जल गया। प्यारी साथ संगत जी कबीर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि यारी उससे करो जो पक्का हो। दुश्मन साथ संगत जी मैंने तो मेरा तो यार मेरा निरंकार है, मेरे तो अंग संग है, यदि मेरा झोपड़ा भी जल गया तो भी वो मेरे अंग संग है। तेरे यार कच्चे थे, वो तेरे से दूर भाग गए। प्यारी साथ संगत जी एक संतों की जीवनी की कहानी है। प्यारी साथ संगत जी हमें अपना जीवन ऐसा करना है कि हमें जीना आ जाए, हर में साथ संगत जी सहन शक्ति आ जाए, सहन करना आ जाए। यही प्यारी साथ संगत जी संतों की वाणी भी मिठास में भर जाए, तभी प्यारी साथ संगत जी हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और साथ संगत जी हम अपने आप को महापुरुष महात्मा कहलाने के हकदार होते हैं। यदि साथ संगत जी हमारे अंदर सहनशीलता नहीं तो हम कोई महात्मा नहीं बन सकते, कोई महापुरुष नहीं बन सकते। साथ संगत जी आज संसार में यही तो कुछ हो रहा है, तभी प्यारी साथ संगत जी उनको संसारी कहा गया है
और संत महात्माओं को निरंकारी कहा गया है, क्योंकि साथ संगत जी सहन शक्ति जरूरी है। यदि साथ संगत जी हम अपने आप को इन के साथ साथ संगत जी ढाल सकते हैं, जो भी साथ संगत जी सतगुरु की मर्जी जिस समय होती है वो जरूर प्यारी साथ संगत जी हमारे पास आ जाता है। यदि साथ संगत जी निरंकार को लगता है कि वो हमारे लिए सुखदाई नहीं है, तभी वो चीज़ हमसे दूर होती है। साथ संगत जी हमें हर हाल में शुक्र करना है, हर हाल में साथ संगत जी हाथ जोड़ने हैं और साथ संगत जी निरंकार का गुणगान करना है। यही साथ संगत जी दासी को भी सुमत आ जाए, यही साथ संगत जी दासी पर भी सतगुरु माता जी का मेहर भरा हाथ रखा रहे, ताकि साथ संगत जी दासी भी अपने अंदर सहनशीलता ये गुण भर सके। साथ संगत जी दासी से बोलते समय गलतियाँ बहुत सारी हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।